बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह पाक मेरे हर एक सब्सक्राइबर की दिली नेक मुराद पूरी फरमाए। आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये जो आप सब चीज़ें देख रहे हैं ना, ये एक मदर ने ऑर्डर मुझे दिया था। उनके बेटे की ट्रिप थी। ये ऑर्डर मुझे आया था थर्सडे वाले दिन और उनकी ट्रिप बच्चे की थी फ्राइडे वाले दिन ना। तो ये मैंने रात में अचानक से आया, मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी इतनी अच्छी क्लाइंट है, मैं इनको मना नहीं कर सकती थी। ये मैं जिस ऑफिस में भेजती हूँ ना, ये ऑर्डर वगैरह जो मेरे जाते हैं डिलीवर होते हैं, उनकी जो मैनेजर की जो मिसिस थी ना, ये वो थी, उनके बेटे के लिए था ये ऑर्डर। और उन्होंने ये काफ़ी कुछ कहा था और इतने कम टाइम में मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने किस तरह से बनाया आप ये देखेंगे ना, यकीन माने आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मैंने एक डो बनाई, उससे मैंने क्या क्या किया। चिकन मैंने एक बनाकर एक मैरिनेशन से किस तरह से चेंज करके उसको मुख्तलिफ फ्लेवर्स किस तरह से दिए, उसको हेल्दी भी बनाया, उसको टेस्टफुल भी बनाया। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं आज आपको छोटी रेसिपी दे रही हूँ और पूरा डिटेल से बताऊँगी। ये देखें, मैंने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया और इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून चीनी। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, जो दानेदार चीनी होती है आम वही है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप छोटी रेसिपी बताएं, तो ये आज आपके लिए छोटी रेसिपी हाजिर है और बहुत ही कमाल की। इसको चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी ना थोड़ा सा ना यहाँ पे ठंडा हो गया था, तो अब मुझे अर्जेंट करना था, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दिया, तकरीबन आधा कप। अब ये ईस्ट का 1 पैकेट है। अब ये आम सा जो हमारे घर में चम्मच होता है ना, टीस्पून, ये मैं वो डाल रही हूँ। पूरे ही मैं डाल दूंगी, पूरा पैकेट ही। और ये देखें 2 हो गए टीस्पून। ये 2 से 3 पूरा नहीं होता, तकरीबन 3 से थोड़ा सा कम है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स नहीं होता, ये ईस्ट होता है तो अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसके ऐसे ना ऊपर ऐसे बबल बबल से बन के ना ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आपने ऐसे स्पून की मदद से इसको, जिस भी बर्तन में आप कर रहे हैं ना, उसको अपने चम्मच से ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे ना साइडों पे ले जाके, तो इसके सारे वो खुल जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये अर्जेंट करना था और उनकी फरमाइश भी ऐसी थी, तो मैंने फिर क्या क्या इसमें ट्रिक यूज़ की आप देखेंगे। इसको मैंने कवर करके रख दिया, मैंने टाइम सेविंग की स्टेप बाय स्टेप की। अब मैं आपके सामने ये मैदा ले रही हूँ। अब ये देखिए मैं कितना ले रही हूँ, 3 और ये 3.5, ठीक है ना, 3.5 हमारा मैदा हो गया। अब मैं आपसे इतना डिटेल से आपको ये वीडियो बताऊंगी ना, और इतने आसान तरीके से बताऊंगी ना, कि आपके लिए आज के बाद बहुत ही आसान हो जाए। अब मेरे पास ना चिकन के ना मेरे पास कटा हुआ नहीं था, वरना मैं हमेशा रेडी करके रखती हूँ। अब मेरे पर सिर्फ एक घर में एक ब्रेस्ट पड़ी हुई थी और ये रात को उन्होंने ऑर्डर दिया था मुझे। अब इस टाइम ना कोई था भी नहीं कि जो मुझे ला कर देता, तो मैंने फिर ये इसी से मैं कर रही हूँ। आप ये देखो मैं आप किस तरह से इसके क्यूब्स कटिंग करती हूँ। मैंने वीडियो को ना स्किप नहीं किया, मैं आपको डिटेल से बताना चाहती थी, इसलिए आप देख लें कि अगर आपके पास चिकन हो। अगर ये तो मेरे पास ब्रेस्ट थी ना एक, अगर आपके पास आम बोटी भी होना तो आप उसकी भी इसी तरह से कटिंग करनी है। उसे पहले स्लाइस में काटें इस तरह से, और उसको फिर बाद में ना दूसरी उसकी साइड चेंज करके कटिंग कर लें। हम देखिए हमारे पास एक ही ब्रेस्ट है, इसी से हमने कितनी सारी चीज़ें बनाई। हमने बनाया है इससे 3 लेयर पिज़्ज़ा, हमने बनाया इससे शॉवरमा, हमने इससे बनाया है ब्रेड रोल, हमने इससे बनाया है सैंडविच, हमने इससे बनाया है चिकन ब्रेड। आप देखेंगे कि हमने कितनी अच्छी इसको शेप दी है, किस तरह से इसका फ्लेवर निकाला है, और हमने क्या क्या मैंने स्टेप यूज़ किया है ना। तो आपने इसको स्किप नहीं करना और देखेंगे ना, तो आज के बाद आपके लिए बेकिंग करना नहायत ही आसानी से, एक वीडियो से आप अगर मुकम्मल देख लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपके लिए ये फर्स्ट टाइम में ही आप कमाल की रेसिपी तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए ये एक छोटी प्लेट हमारा चिकन तैयार हुआ था, इसको मैं एक ही मैरिनेशन करूँगी। अब ये देखिए इसको मैं कर लूँगी। अब मुझे चाहिए था झटपट, तो मैंने इसमें ये क्या किया कि मैंने ना कम मसालों से बनाने की कोशिश की कि ना मुझे जो झटपट रेडीमेड मसाले वो डालूँ। 1 टेबलस्पून मैंने विनीगर डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। मैं अदरक पाउडर नहीं डालूँगी इसमें। 1.5 टीस्पून तिक्का मसाला डाल रही हूँ मैं, ये टेबल स्पून है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, मैं सभी चीज़ें मेंशन कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, ½ टीस्पून ज़र्दा कलर डाल रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। अच्छा, मैंने जो मसाले इसमें डाले हैं ना, ये इसलिए डाले, मैंने पेस्ट नहीं डाली, लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट नहीं डाली, क्योंकि उसको पकाने में टाइम लगता है। और जो पाउडर होता है ना, वो पहले से ही बना हुआ होता है, तो उसको पकाने में भी आसान होता है, उसका कच्चापन हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखें, इसको मैं मैरिनेशन करने के लिए इसको हमने साइड पे किया। अब हमने जो रखा था ना 20 मिनट उसको हो गए थे। अब 20 मिनट बाद हमने देखा ये हमारा ईस्ट, ये देखें ये राइस हो गया। अब हम इसको देखें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो भी ऐड कर लेंगे।
ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि कैसे इस पे से बबल वगैरह बने। इसका मतलब ये अच्छे से राइज हो गया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक और हम इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हमने इसी तरह से मैं अब इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि जब आपने क्विक रेसिपी कोई तैयार करनी हो तो आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर और ये मैं ज़्यादा नहीं आपने डालना वरना आपका जो है ना डो ख़राब हो सकती है। ये आपने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, लेकिन अगर आपको अर्जेंट नहीं हो तो आपने ये ऐड नहीं करना। फिर आपने जो मैंने पहले जिस तरह से किया ना इसी तरह से उसको करके रख देना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ जिस तरह से मैंने किया था। और आज हम बात करेंगे अपनी सब्सक्राइबर के बारे में जिनसे मैंने पूछा था कि आप कहाँ से हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं आज आपको अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ। तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज। और हम इसी पानी से पहले मैंने इसे गूंद लिया, मैं चम्मच की मदद से गूंद रही हूँ इसको। फिर मैं हाथ से करूँगी कि जो काम हाथ से होता है ना, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए ना इसीलिए दिए हैं कि हम इनसे हाथों से काम करें। बस हम अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें। ये थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, पानी भी मैंने नीम गर्म ही लिया है। मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड हाई कर दी, लेकिन मैंने वीडियो को रोका नहीं ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। और बहुत आसानी से हो जाता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत नहीं होती। जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं होता। आपका डो आप नॉर्मल सा भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा सा, अगर आपने उसमें चीज़ों की क्वान्टिटी ठीक डाली होगी ना तो आपका बहुत अच्छे से राइस हो जाता है। कोई इसमें इतना इशू नहीं होता जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, कुकिंग को बेकिंग को आप आसान बनाए, मुश्किल नहीं, तो फिर हर कोई बना लेगा। मेरी कोशिश है कि मैं रेसिपीज़ को इतना आसान करके बताऊँ कि मेरी हर बहन बेटी उसमें एक्सपर्ट हो जाए। और कम से अगर सेल नहीं करना तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो बना लिया। अब ये देखें जो हमने मैरिनेट करके, अब हम इस तरफ आ गए। अब इसको मैं हाफ कर रही हूँ। हाफ में डाल रही हूँ छोटी पतीली में डाल रही हूँ, एक हाफ में डाल रही हूँ फ्राई पैन में। एक को हम करेंगे ऑयल से फ्राई और एक को हम करेंगे बॉयल। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें जब हम ऑयल में, अब मैंने कुछ चीज़ों में क्रीम ऐड करनी है। अगर ये ऑयल में बनी चीज़ में आप क्रीम ऐड करते हैं ना तो फिर वो थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये तो बच्चे ने लेकर जाना था ना, तो वो फिर टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। एक में डाल रही हूँ मैं ऑयल, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और एक में मैंने हाफ कप से भी कम ना पानी डाल दिया। अब हम इसे पकने रख देंगे। आप देख रहे हैं एक ही मैरिनेशन हमने तैयार किया, लेकिन इन्हीं दोनों चीज़ों से इसका टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। अब जो ऑयल वाला था उसको मैंने स्मोक दे दिया, इसको कवर कर दिया हमने। अब ये इसमें जो है इसका पानी हम खुश्क करेंगे, अच्छे से हमने इसको खुश्क कर लेना है। अब हम ये देखें इसमें से ये पानी इसका हो गया खुश्क। अब इसमें से भी हम हाफ़ निकाल लेंगे। मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। कम क्वांटिटी लेंगे, कम बजट में आप ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं और कमा सकते हैं। इसमें से हाफ़ मैंने रिमूव कर दिया, हाफ़ इसमें रह दिया। आप देखें इसी से हमने कितना अच्छे चीज़ें बना लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के जो है ना मैदा डाल के इसको आपने हल्की आंच पे भूनना है इसको, कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपको अलग अलग किसी भी चीज़ की मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना कि हर चीज़ का जो फ्लेवर है ना वो अलग निकल कर आएगा। इसको हल्के हाथों से आप कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे दुआ का कहा था, किरण, उनके लिए बहुत, किरण फुरकान है उनका नाम और तल्लत है, अफशा तबस्सुम है कराची से। इन सब के रिस्क के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, बरकत फरमाए। और मेरे हर एक सब्सक्राइबर जो भी चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो तो ईमानदारी से चले, तो इंशाल्लाह बरकतें ही बरकतें होंगी। इसमें मैंने डाल दिया है दूध आपने अपने हिसाब से डालना है। 1 कप में भी आपकी ये बन सकती है और 1 गिलास भी लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि चिकन कम ही है। अब इसको हमने हल्की आँच पर इसको बनाते रहना है। ये इसको इतना पकाना है कि थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। आपने आँच इसमें तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमने इसको क्रीमी टेस्ट लाना है। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी माशाल्लाह से अच्छी लुक आती जा रही है। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम है ये। अब मैंने इसमें जो किया ना जूलियन कट में मैंने गाजरें काटी हुई थी वो डाल रही हूँ मैं इसमें ना। आप और कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और ये हरा प्याज है। इस वक्त मेरे पास जो चीज़ें थी ना मैंने उन्हीं से बनाने की कोशिश की, उन्हीं से फ्लेवर देने की कोशिश की है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारी जो है ना एक फीलिंग जो है ना वो तैयार हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है।
देखिए ये मैंने तो आपको एक वीडियो में सभी रेसिपीज़ दे रही हूँ कि अगर आप एक डो तैयार कर लेते हैं तो आप कितना कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली एक चीज़ भी इसमें से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और जितनी भी मैं फीलिंग्स आपको ये बता रही हूँ ना, ये सभी फीलिंग्स आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक फीलिंग बना के रख लें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है ये दे। और इसका जायका इतना अच्छा है ना कि यकीन माने कोई जज नहीं कर सकता कि आपने इसमें चीज़ नहीं डाली, बहुत ज़बरदस्त है। अब ये जो इसमें से हाफ हमने निकाला था ना, इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम। देखिए मैंने बॉयल इसीलिए किया था, अगर मैं इसको फ्राई कर लेती ना और इसमें क्रीम ऐड करती बाद में, इसने थोड़ी देर बाद ना बच्चे ने तो लेकर जाना था तो ऑयल निकलना शुरू हो जाता और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता। तो फिर फ़ायदा नहीं ना, आप किसी को चीज़ दें इतना तो दें कि वो खुश हो। अगर वो पे कर रहा है तो उसको वसूल तो हो ना कि वो हाँ उसने पे किया तो बहुत अच्छा कि ये मैंने आइसबर्ग डाली और ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को मैंने चॉप करके डाला हुआ है। आइसबर्ग मैंने दिए इसलिए क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास आइसबर्ग ना हो तो आप सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप आइसबर्ग, क्योंकि कई जगह पे आइसबर्ग नहीं मिलती है लेकिन बड़े स्टोर पे ये मिल जाती है। क्योंकि आइसबर्ग का ना ये इसमें फ्लेवर ना थोड़ा हटका ही होता है। ये हमारी दूसरी फीलिंग भी तैयार हो गई जो बॉयल चिकन से हमने बनाई थी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, बहुत ज़बरदस्त लगती है ये ना। अगर आप शौरमा में इस्तेमाल कर लेना तो आपका बहुत अच्छा सा बच्चों के लिए ना शौरमा तैयार हो जाता है घर में बहुत इजीली। ये दो फीलिंग हमारी तैयार हो गई। अब हमने जो फ्राई किया है ना, जो हमने ऑयल में बनाया है, अब ये हमने निकाल लिया, जिसको हमने स्मोक भी दे ली थी। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपके लिए बेकिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें मैंने टमाटर सीड निकाल के और शिमला मिर्च वो डाली है। टमाटर के सीड आपने कभी भी बेकिंग में यूज़ नहीं करने। और इसमें मैं डाल रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी को आप बारीक से काट लें। अच्छा, सब्जियों की क्वांटिटी ना अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर अपने। अगर आपका कस्टमर आपको थोड़ा सा कहता है ना कि डिस्काउंट दें, पे का कम देता है, तो फिर आप ये वेजिटेबल्स ना बढ़ा दें। लेकिन ये मेरी इतनी अच्छी क्लाइंट है कि मैंने इनसे ये कहा ही नहीं था कि मुझे कितने चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई, मुझे कितनी कॉस्ट आई और इन्होंने मुझे कितना पे किया। क्योंकि मेरी सभी बहनों का अक्सर यही सवाल होता है कि आप बताएं कि कितने में आपने किया। और इसमें मैंने मायोनीज़ भी ऐड कर दी है। और ये बहुत ज़बरदस्त सी ना हमारी एक थर्ड फीलिंग जो है ना वो तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे 3 तैयार हो गई। और चौथी जो है ना अभी हमने इसको ऐसे ही रखना है, इसको हमने कुछ नहीं करना, ये हम टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हमने जो फर्स्ट पे जो हमने अपना आटा गूंद के रखा था ना, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा राइज़ हो गया। क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए था ये तकरीबन, मुझे जितने काम में टाइम में मैंने सब चीज़ें की ना 40 मिनट में मैंने यानी बेक वो कर लिया था, चिकन तैयार कर लिया था सब कुछ और इसको रख दिया था। तो इतने में ये रेडी हो गया था क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था। अब ये देखें मैं इधर आपको सिखाने के लिए कुछ भी छुपा नहीं रही, कुछ भी हाइड नहीं करूँगी आपसे। सब कुछ मैं बस कैमरे की स्पीड बढ़ा के आपको दिखा दूँगी ताकि मेरी बहनें अच्छे से सीख सकें। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। मैं यकीन माने अपनी एक-एक सब्सक्राइबर के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें हल कर दे, सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। मैं आपसे ये भी ज़िक्र करना चाह रही थी कि मुझे जो कमेंट किया, मैंने पूछा था आप लोग कहाँ से हैं, तो नरगिस कराची से हैं, फ़राह कराची से हैं, चौधरी है उनकी आईडी, शिकागो से हैं और मिसेज़ अमीर हैं इस्लामाबाद से। अब ये देखें मैंने उसमें पोर्शन बना लिया था, एक पोर्शन को मैंने बेल लिया और उसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी मायोनीज़ वाली वो हम इसमें डाल रहे हैं। हम इसको शेप दे देंगे चिकन ब्रेड की। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से बनाएं। मैं बस इस टाइम मैं जल्दी में थी, मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी इनका ऑर्डर तैयार हो जाए और मैं डिलीवर कर दूँ। कि मुझे अब रात में काफ़ी टाइम हो गया था और आजकल गैस का काफ़ी इशू चल रहा है, लाइट का भी इशू चल रहा है, तो इस वजह से मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ। ये देखिए हम इस तरह से इसको कर लेंगे। मैंने देखें जो डो थी ना, मैंने उसके किया पहले मैंने बीच से हाफ़ किया था, उसको हाफ़ को मैंने सेपरेट कर दिया। फिर जो एक हाफ़ था ना उसमें के भी 2 पोर्शन बना लिए थे। ये जो उसमें से एक पोर्शन बचाया था ना ये वो है। अब एक जो दूसरा पड़ा वो भी हम बनाएंगे। अब हमने यानी कि डो को 3 पार्ट्स में कर लिया था। या आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको ऐसी फ़िश टाइप की शेप दे दी है। और ये देखें ये जो पैन है ना, इसको मैंने ऑयल लगा कर पहले फिर उस पर मैदा डाल दिया और फिर इसको हम इस पर रख दिए। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, लेकिन मैंने वीडियो एडिट करते हुए आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए कि उसके बाद क्या क्या होना है। क्योंकि अगर मैं अलग अलग करके करती तो आपको शायद समझ ना आता। तो उसके बाद आपने ये अंडा है, पूरा अंडा है ना, खाली जर्दी नहीं है, पूरा अंडा, उसमें मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर डाला है। इससे क्या हुआ कि आपकी ब्रेड का कलर बहुत अच्छा आएगा। इस पर मैं थोड़ी सी कलवंजी डाल रही हूँ
और ये देखें ये हमारा 20 मिनट में बेक होके आ गया। मैंने प्री हीट होने के लिए ओवन को रख दिया था। आप पतीले में बनाएं, पतीले को प्री हीट करें पहले और फिर इसको बनाएं। अब इस पे मैं हल्के से ब्रश से ना ऑयलिंग कर दूंगी। पतीले में बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने इस वक्त पतीला भी रखा हुआ है, ओवन भी रखा हुआ क्योंकि काम ज़्यादा था। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कुछ चीज़ें ओवन में बन रही हैं, कुछ उसमें बन रही है। ये ओवन में बना है। अभी जो पतीले में बन के आएगा वो भी मैं दिखाती हूँ। वो मैं क्लिप मेरे से शूट नहीं हो सका, वो पता नहीं डिलीट हो गई या क्या इशू उसका बना, वो नहीं हुआ पतीले वाला। मैं आपको दिखाना चाहती थी वो, लेकिन उसका कोई इशू नहीं। आजकल सभी को ये सब आता है कि बस पतीले को आपने प्री हीट पहले करना है, उसके बाद आपने बनाना है। ये देखें कितनी अच्छी हमारी ब्रेड तैयार हो गई है। अब हम इसको करते हैं साइड पे। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब ये जो देखें ये वो वाला पीस है जो हमने एक हाफ किया था। अब इसके भी हम 4 पोर्शन करेंगे। हमने इसके 4 पोर्शन कर लिए क्योंकि इक्वली साइज में हमें चाहिए ना। हम बना रहे हैं ये 3 लेयर पिज़्ज़ा, तो हम इनको सबको बेल लेंगे। इसको ऐसे करके ना पेड़े से इसके बना लेंगे। अब देखें माशाल्लाह से सारे इक्वल साइज के बन गए और अब हम बारी बारी इन सबको बेल लेंगे। अच्छा, इसमें भी जो हमने करना है ना, हमने हर लेयर पे ना अलग किस्म की फीलिंग देनी है। हमने एक जैसा नहीं लगाना। और ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में बनाई है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि केचप लेके उसमें कुटी मिर्च डालें, लहसुन पाउडर डालें, ऑरिगेनो डालें, नमक डालें, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस डाल दें। और अगर आपने प्रोफेशनल यूज़ करनी हो तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल दें, तो आपकी होममेड जो है ना ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाती है। अब ये देखें हम ये फिलिंग इसमें डालेंगे। आप देखिए फीलिंग का कोई इशू नहीं है। आप इसको ना कभी भी अपने सर पे सवार ना किया करें कि भाई हमने ये यही डालनी थी, उन्होंने ये बताया था। आप थोड़ा सा चेंज कर लें, कुछ नहीं होता इससे ना, कुछ भी इतना बड़ी बात नहीं है। आप फीलिंग ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हैं, आप फीलिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको चारों बता दी हैं कि मैंने क्या क्या करनी है। वो अब इसमें हम डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल करने से क्या होगा, जो आप दूसरी ब्रेड ऊपर रखेंगे ना ये, तो ये चिपक जाएगी अच्छे से, खुलेगा नहीं आपका। ये हमने इसके ऊपर रख दिया। ये देखिए एक लेयर और फिर दूसरी लेयर। अब हम इसके ऊपर जो मैं सॉस लगा रही हूँ ना, ये सॉस की रेसिपी भी मैं आपको लिंक में दे दूंगी क्योंकि ये वही सॉस है जो मैं जिंगर बर्गर में यूज़ की थी। अब ये अप्लाई कर रही हूँ। देखिए मेन टेक्निक जो होती है ना, आपने हमेशा अगर इस किस्म की चीज़ बना रहे हैं ना जिसमें आप लेयरिंग दे रहे हैं, तो उसमें आपने हमेशा सॉस भी हर लेयर पे अलग लगानी है और फिलिंग भी अलग लगानी है। इससे क्या होता है आपके जो आप जो भी रेसिपी तैयार करें ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इतना डिफरेंट होता है कि कस्टमर को भी पता चलता है कि हाँ इसमें एफर्ट हुआ है, इसमें मेहनत हुई है। आपने हर काम में मेहनत करनी और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, ये मेरा मानना है। अब मैंने इस पे जो है ना हरा प्याज वो डाल दिया था और थोड़ी सी शिमला मिर्ची वो डाल दिया था। अब ये दूसरे जो मैं किनारों पे लगा रही हूँ, ये फिलिंग दूसरी है। जो बीच में मैंने लगाई थी वो दूसरी थी। इसको आप कोई भी फिलिंग ना आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो क्रीम वाली थी ना, मैं वो लगा रही हूँ। यहाँ आके आपको मेरी वीडियो अगर ज़रा सी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अब ये 3rd लेयर है, ये हम लगाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है ना, और ये ऐसा पिज़्ज़ा है कि अभी मार्केट में इतना ज़्यादा शॉप्स पे नहीं मिल रहा। आपने हमेशा डिफरेंट बनाना है। डिफरेंट कोई चीज़ बनाएंगे ना तो आपकी बहुत ज़्यादा सेल होगी। अब ये देखें हमने इसी पे दोबारा से ये लगा दी है पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बनाई हुई थी। इसकी लेयर लगाएंगे हम। अब ये टॉप लेयर है। आप चाहें तो ये लेयर जो ना और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 3 लेयर इनफ थी, बहुत अच्छा सा बन जाता है। अब ये जो हमने चिकन वो रखा था ना, जिसको हमने अलग कर लिया था, जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, ये वाला सिंपल चिकन है। क्योंकि टॉप पे आपने हमेशा ऐसी चीज़ देनी है जो वाज़ेह रहे। आपने कोई भरी हुई चीज़ ऐसी नहीं दे। देखें जो हमने फीलिंग्स पहले बनाई है ना, वो हम जो फीलिंग वो हम इस पर डालेंगे ना तो वो नज़र नहीं आएगी, उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। अपने इसका भी ख्याल रखना अगर आप सेल कर रहे हैं। अब शिमला मिर्च और टमाटर मैं इस पर डाल रही हूँ और वो चिकन जो हमने तिक्के के बनाए थे ना स्मोक वाले, वो हम इसमें डाल दूँगी। अब इसमें हम चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपने क्लाइंट की उस पर है कि अगर वो आपको अच्छा पे कर रहा है तो आप ज़्यादा डाल दें। इस वक्त मेरे पास जो जो चीज़ें थी ना, मैंने उसी से रेसिपी कंप्लीट करने की कोशिश की है और यकीन माने इतना उनका अच्छा फीडबैक आया ना। और ये मैंने ओरिगेनो इस पर डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैं कुटी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं इसको बेक होने रख दूँगी। इसको मैं पतीली में बेक कर रही हूँ। अच्छा, आपने जब ऊपर कलर देना हो ना तो पतीली में तो आप अच्छी तरह जो तवा होता है ना उसको गर्म करके ना, जो लास्ट में उसको उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया करें पतीली के ऊपर, तो वो भी बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। अब ये जो देखें, अब ये जो हमने एक पोर्शन हमारा बच गया था ना, जो हमने पहले हाफ में से हाफ किया था, ये वो है। उस पर हमने लगाई सिंपल केचप। अब ये हमारी ये वो फिलिंग है जिसमें हमने मैदा डाल के बनाया था, उसकी हम लेयर लगाएंगे। आप देखते जाएं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं और कितनी आसान है।
मैंने आपको इतना आसान करके बताने की कोशिश की, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरी बहनें अगर कमेंट में कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ती हूँ और पूरा जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा हर एक सब्सक्राइबर जो है ना बहुत ही कीमती है। अब ये जो टिक्के वाला चिकन था ना, वो मैं बाकी जो है ना उसके ऊपर डाल दूंगी। आपने एक साइड इसको रोल करनी है और दूसरी उस पर डाल के रोल करना है, ताकि जब आप इसको रोल करते जाएंगे ना, तो जब आप बाइट लेते हैं ना, जब हम इसको खाते हैं तो इसकी हर उसमें ना फिर चिकन भी आता है और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर निकल कर आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब इसकी कटिंग का तरीका हमेशा ये आप देखें कि हमेशा पहले सेंटर करें, फिर उसमें से आधा करें, ये आपको बहुत आसान हो जाता है। अगर आप पहले से काटना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो साइज़ में बड़ा छोटे का फ़र्क हो जाता है। अब इसे हम नाइफ़ की मदद से ना ऐसे इसको कट लगा लेंगे। ये देखिए, इसके में ऐसा कट, इससे क्या होगा, ये इसका बस ये है कि इसकी लुक अच्छी आएगी। लुक की वजह से मैंने लगाया, क्योंकि मैं अब हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है ना, तो वो खाने में भी बहुत मज़ा देती है। ये देखें, ये मैं अब इसको करूँगी इसी से, वही अंडा जो हमने बना के रखा हुआ है, जिसमें हमने जर्दा कलर डाला हुआ है, वो हम इस पर लगा देंगे। आज मैंने कोशिश की है कि मैं बस कैमरे की स्पीड बढ़ाऊं और वीडियो को स्किप ना करूं, ताकि मेरी बहनें बेटियां बहुत अच्छे से सीख सकें। अब हम इस पे डाल देंगे ये जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो डाल रही हूँ। आपके पास अगर कलौंजी डाल लें, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल दें। अब मैं ये देखिए माशाल्लाह से बेक होके आ गया। अब इसकी कटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का है, टेस्ट वाइज भी, लुक वाइज भी। और अभी ये मार्केट में नया, अगर आप ये अगर सेल करती हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर अपने मेन्यू में शामिल करें। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आपको मिलेगा, बहुत अच्छी इसकी सेल है और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका। बस आपने लेयरिंग में ज़रा एहतियात करनी है कि आप उसको अच्छी से उसको जो दें वो अलग अलग फ्लेवर की दें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार है ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। आपने ट्राई करनी है और अपने बच्चों को, घर में ज़रूरी नहीं है कि आप सेल ही के अपने बच्चों के लिए बनाएं। अच्छा, ये जो हमने 3 लेयर तैयार करनी थी ना, उसमें से एक ये बचा था। अब इसको मैंने फ्राई पैन में रखा है। आप तवे पे रखें तो उसको हल्का सा ऑयल कर लीजिएगा। ये नॉन स्टिक का पैन है। इसको पहले मैंने पैन को अच्छी तरह से गर्म किया और फिर मैंने इसमें ये जो एक रोटी ना बेल कर इस पर रख दी। इसकी मैं ये पीटा ब्रेड बन जाएगी आपकी। इसका आप शौरमा बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। अब मैं इसको देख लूँ, ये 2 मिनट में रोटी तैयार हो जाती है। बस पहले आपने क्या करना है, इसको पैन को प्री हीट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको पहले फिर जब रखने के बाद कवर करें, फिर उसका पलटें। ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये बिल्कुल यानी कि इतना गर्म नहीं है कि मैं हाथ ना लगा सकूँ, इसलिए मैं हाथ भी लगा सकती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैं पीटा ब्रेड तैयार। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ भी बना सकती हैं। ये आपको 4 in 1 रेसिपी मैंने आपको दे दी है और जो आपके बहुत इंशाल्लाह काम आएगी। अब इस पर मैं जो सॉस है वो लगा दूँगा। अगर आपका सॉस ना तो आप मायोनीज़ लगा लें इसके ऊपर ना, मायोनीज़ भी बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगी। अच्छे से लगा लें। और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये जो मैंने ये शौरमा दिया, इसके मैंने चार्ज उनसे नहीं लिए थे। मैंने उन्हें खुद ही कह दिया था कि आप ना मुझे इसके ना दें, लेकिन वो इतनी अच्छी मेरी क्लाइंट है ना, तो वो उन्हें मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इस पर कॉस्ट क्या आई थी। इधर पहले मैं आपको पूरी वीडियो डिटेल से बता दूँ, लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ कि कॉस्ट क्या आई थी और प्रॉफिट क्या हुई और उन्होंने मुझे कितना पे किया। अब मैं जो जितना भी बचा हुआ चिकन था ना, मैंने कुछ भी नहीं रखा था। जितनी भी जो भी फिलिंग बची थी ना, मैंने सारी ही इसमें डाल दी थी। इसलिए मैं उनसे लेना नहीं चाह रही थी कि इस पे मैंने तो जो बचा कुचा है वही डाला है। और यकीन माने, जो मैं आपको ये अंदर की बातें बताती हूँ ना, कोई भी अपने ऐसे सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताता, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि मेरी बहनें इससे फ़ायदा उठाएं। अपने बच्चों के लिए भी बनाएं, अगर सेल करना चाहती हैं तो उसके लिए भी बनाएं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी बचा था हमने सब डाल दिया और कितना अच्छा सा हमारा ना ये शौरमा तैयार हो गया। टेस्ट में भी बहुत अच्छा, डिफरेंट इसमें फ्लेवर आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा ये। और आपने देखा पीटा ब्रेड मैंने किस तरह से तैयार की, बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं बना रही हूँ सैंडविच। ये मैंने इस तरह से वीडियो को एडिट किया है कि आप स्टेप बाय स्टेप देख लें, वरना वो जो शौरमे वाला था वो आखिरी स्टेप था, लेकिन एडिटिंग करते वो आगे पीछे जाहिर बातें हो गया। अब ये मैं सैंडविच बनाया। सैंडविच की भी मैंने 3 लेयर कर ली है। और वही मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने ना हमेशा जो लेयरिंग वाला आप सैंडविच बनाए ना, तो उसमें आपने सॉस भी हमेशा अलग लगानी है, डिफरेंट लगानी है। और हमेशा आपने ना जो उसकी जो फीलिंग है ना, वो भी ना अलग बनाएं। तो उससे उसी का फ़ायदा, अगर आप एक ही फिलिंग तीनों लेयर पे लगा देते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, या कस्टमर को क्या टेस्ट आएगा, क्या आप यूनिक उसको दे रहे हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि अपने कस्टमर को आप यूनिक टेस्ट दें। हमेशा अलग अलग चीज़, रेसिपी अलग अलग ट्राई किया करें और अलग अलग बना कर दिया करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं सिंपल मायोनीज़ इस पर लगा दी है।
मैंने आपको पहले भी कहा कि सॉस वगैरह का कोई इशू नहीं है, कोई आप आगे पीछे भी कर सकते हैं कि मैंने अगर मायोनीज लगाई तो आप यहाँ पे वो कोई और सॉस लगा दें। तो नहीं कि एग्जैक्ट आप इसको करें, इसको आप कहते हैं ना कि इसको इंजॉय करके आप कुकिंग करें तभी आप बना सकेंगे। अगर आप इसको अपने सर पे मुसल्लत कर लेंगे ना कि नहीं एग्जैक्ट यही करना है यही करना है, तो फिर आपको वो मुश्किल लगेगी। आप इंजॉय करके करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। और आज का जो सैंडविच है ना इसको भी मैं बेक करूँगी। पहले मैंने आपको सिंपल सैंडविचेस की बहुत सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं, वो इंशाल्लाह उसका लिंक भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये बेक सैंडविच है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब इसमें मैंने टॉप पे जो है ना वो टॉप पे हमेशा आपने ना रेड कलर देना है, इससे लुक ज़्यादा खूबसूरत आती है। अब ये जो तिक्के वाला पीस था ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा आपने जो होती है ना जुड़ी हुई फीलिंग या जैसे हमने जिसमें मैदा या हमने क्रीम वगैरह डाले तो वो आपने कभी भी टॉप पे नहीं देनी होती, उससे लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। आपने इन चीज़ों का अगर आप सेल करते हैं ना तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब इसमें मैं टमाटर और शिमला मिर्च डाल रही हूँ और ये चिकन डाल दूँगी और उस पर फिर हम चीज़ लगा के तो हम इसको रख देंगे। यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो यूसुफ जाफरी के नाम से ना कमेंट करती हैं, वो इतने अच्छे कमेंट करती हैं ना कि मेरा दिल खुश हो जाता है। इतनी प्यारी उनको दुआएं देती हैं ना, वो मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनके लिए भी इतनी आसानियाँ पैदा फरमाए जितने वो मेरे लिए दुआएं करती हैं। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अब ये देखें माशाल्लाह हमारा बेक होके आ गया ये। अच्छा मैं आपको बता दूं, ओवन में अगर बेक करेंगे इसको तो आपने ज़्यादा देर बेक नहीं करना है, इसको आप 4 से 5 मिनट लगेंगे बस और ये अच्छा सा हो जाएगा। और अगर पतीले में करते हैं तो उसमें 8 मिनट लगेंगे। और जो भी चीज़ आप ओवन में बेक करते हैं तो उसमें भी आपको लग जाते हैं 15 से 20 मिनट। अगर पतीले में करेंगे तो आपको लग जाएंगे 25 से 30 मिनट। ये देखिए मैं आपको कटिंग करके इसकी दिखा रही हूँ, इसकी लुक देखें कितने ज़बरदस्त हैं और खाने में भी यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही कमाल के हैं। अच्छा मेरी बहनें जानना चाहती थी कि मैं कहाँ से हूँ, तो मेरी बहनों मेरे जो बचपन से जो जवानी का अरसा है ना वो मेरा सऊदी अरब में गुजरा है। मैं बचपन से वहीं पे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तकरीबन काफ़ी साल वहाँ पे गुजारे, बचपन से जवानी का सारा मरहला मैंने वहीं पे गुजारा। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अब ये देखें ये सब हमारा रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इस पर कितनी कॉस्ट आई। मेरी इस पर कॉस्ट आई थी तकरीबन 800 रुपये। चिकन, मैदा, ईस्ट और जो इसमें मेरी गैस लगी और जो भी मैंने था। और मैंने कस्टमर ये इतनी अच्छी थी, मैंने इनसे कहा था कि आपकी मर्ज़ी, आप मुझे जितने मर्ज़ी पे कर दें, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है। मैंने इनसे कभी भी डिमांड नहीं की, खुद ही बहुत अच्छा पे कर देती हैं। तो इन्होंने मुझे 2100 रुपये दिए थे, 2100 रुपये इन्होंने मुझे पे किया था। अब देख लें आप, मैंने मेरी डिमांड के बगैर ही उन्होंने दिया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो क्लाइंट है ना उनको खुश करके जाए। कोई बात नहीं, मुझे प्रॉफिट थोड़ी कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दिया था खुद से ही। अच्छा मैं आपसे हमेशा आप लोगों को कहती हूँ दुआओं में आमीन कहिएगा, तो आप कहिया करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत यकीन है कि जब हम सब देखिए हम सब एक फैमिली हैं, अगर हम मिल के सबके एक दूसरे की सिर्फ दुआ ही कर देना तो इससे अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें भी हल कर देगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे अपकमिंग वीडियो में आप देखेंगे कि ये आपको ये इतना आसान बनाना मैं सिखा दूँगी ना कि आप आज के बाद ये कलरफुल, ये देखने अब येलो, रेड, ग्रीन, नीचे लेयर है, ऊपर कितना अच्छा फ्रूट है, क्या है ये इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप देखेंगे। ये एक बच्चों के लिए ऑर्डर था और इसकी वजह से ये जो पीछे आप देख रहे हैं बारबी वगैरह, ये सारे टिश्यू पेपर्स हैं। मैंने किस तरह से पैकिंग की, बहुत कलरफुल सा बना था, बहुत टेस्टफुल सा बना था। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन इस क्लाइंट ने मुझे थोड़ा सा तंग किया था, तो वो बहुत उनकी फरमाइशें बार बार चेंज हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं अपने क्लाइंट को ना बहुत, मेरी कोशिश होती है कि वो खुश होके जाए, मुझसे जो भी मिले खुश जाए, नाराज़ होके कोई भी ना जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। बस हमें कोई याद करे तो अच्छे अल्फाज में याद करे। तो आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको, और यकीन माने ये कहने की बात मैं अपने हर सब्सक्राइबर को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, नाम लेके करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हर एक सब्सक्राइबर के लिए ना दुनिया भी आसान बना दे और आखिरत भी आसान बना दे। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।